तो नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर बेटे हम जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसकी जो दो एप्लीकेशन बचती हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि भाई हम ये हमारा पोटेंशियोमीटर है बेटे, तो जो पहली एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमने किसी भी सेल का ईएमएफ था उसको निकालना सीखा था। अब मैं इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है बेटे वो क्या है, वो है ये कि टू कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मतलब हम दो सेल का जो ईएमएफ है वो आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन मतलब कि किसका बड़ा है, किसका ईएमएफ बड़ा है और किसका ईएमएफ छोटा है बेटे। कैसे? तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा बेटे, दो सेल लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेटे मैंने एक फर्स्ट सेल ले लिया है जिसका जिसका ईएमएफ बेटे E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 है। सिमिलरली एक दूसरा हमने सेल ले लिया बेटे जिसका जो ईएमएफ है वो E2 है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटे वो R2 है। ठीक है, हम उसको यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से लगा देंगे। अब ध्यान से सुनो, आपको मालूम है कि जो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल था वो क्या था बेटे, कि जो V था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे के पूरी लेंथ के अक्रॉस में क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था। ठीक है। और जो दूसरा, और हमने एक टर्म डिफाइन करी थी जिसको मैंने बोला था बेटे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो किसके बराबर था बेटे, वो था हमारे पास किसके बराबर, फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के बराबर। यानी कि जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो वहाँ पे कांस्टेंट आया था फाई। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था बेटे, इसका सिग्निफिकेंस ये था कि अगर आप लोग इस फाई को किसी पर्टिकुलर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर चुके थे। और सिमिलरली जैसे मान लो बेटे मैंने आपको सिखाया था कि आप क्या करते हो भाई, गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे रखते हो और गैल्वेनोमीटर का माइनस, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है बेटे, गैल्वेनोमीटर का ये एंड हमें क्या करते हैं बेटे, जॉय की से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी क्या थी, जॉय की थी। फिर हम उसको धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। ओके, इस तरह से हम क्या है, किसी भी सेल का हम ईएमएफ फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। तो कल याद करो बेटे, जो हमारा ईएमएफ आया था वो किसके बराबर आया था, वो आया था हमारे पास फाइव इंटू एक्स। एक्स क्या था बेटे, एक्स इस वायर का लेंथ था जब गैल्वेनोमीटर ने जीरो रीडिंग करंट शो करा था हमारे पास। ओके, तो मान लो बेटे मुझे कंपैरिजन करना है, निकालना तो हम सीख ही गए हैं। अब कंपैरिजन का मतलब क्या है कि किस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन से वाला बड़ा है कौन से वाला छोटा है। तो ध्यान से सुन बेटे क्या कि मुझे मालूम है बेटे क्या, कि सपोज कर कि भाई तूने क्या करना है, अगर तुझे इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करोगे, इस गैल्वेनोमीटर का ये वाला एंड इससे कनेक्ट कर दोगे और जॉय की से इस वायर के ऊपर स्लाइड करते रहोगे। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट जो होगा वो ज़ीरो फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट ज़ीरो फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वही जो ईएमएफ होगा उसका E1 किसके बराबर आएगा, E1 आया बेटे किसके बराबर, 5 इंटू में x1 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ से हटा दोगे, गैल्वेनोमीटर का ये वाला एंड इसके ऊपर कनेक्ट कर दोगे। फिर से क्या करोगे बेटे, वायर को स्लाइड कर दोगे। वायर को स्लाइड करने मतलब क्या है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो बेटे, इसका ईएमएफ, और वो कितना है, E2 है, वो किसके बराबर आया बेटे, वो 5 इंटू में सपोज कर वो x2 के ऊपर उसने नल पॉइंट दे दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। अब ये बात तो कंफर्म है कि जो फाई है बेटे सबके लिए कांस्टेंट है, इसके लिए भी बराबर है, इसके लिए भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि फाई क्या है, फॉल ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। मान लो बेटे इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। आप x का वैल्यू यहाँ से नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, x1 और x2 का, दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली E1 बाई E2 इक्वल टू 5 इंटू x1 डिवाइडेड बाई में 5 इंटू में बेटे x2। 5 ने 5 को मार दिया तो जो E1 आएगा, E1 बाई E2 आएगा, वो किसके बराबर आया बेटे, वो आया x1 बाई x2 के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुन बेटे, बेसिकली क्या है कि अगर आपका x1 बड़ा है किससे, x2 से, अगर आपका x1 बड़ा है बेटे x2 से, तो इस वाली इक्वेशन से ये शो हो जाता है कि क्या भाई, E1 जो बड़ा होगा वो E2 से बड़ा होगा डेफिनेटली। सिमिलरली अगर आपका x2 बड़ा है बेटे किससे, x1 से, तो इस वाली इक्वेशन से आप आसानी से बता सकते हो कि जो E2 होगा वो बड़ा होगा बेटे किससे, E1 से। तो मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से वाला बड़ा आने वाला है और कौन से वाला छोटा आने वाला है। तो यही क्या बेटे इसका एप्लीकेशन है। ओके, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी।
जो पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है कि हम किसी भी सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या बेटे, हमें एक पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा, जो कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक स्केल होता है, स्केल के थ्रू हम x1 x2 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे, मैंने क्या करना है, इसको किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इसको। देखो बेटे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेल ले लेते हैं बेटे, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। ये प्लस ये माइनस उसका ईएमएफ ई है, हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है, तो कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद बेटे हम क्या करते हैं, इस वाले एंड को क्या करते हैं बेटे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इस तरह से क्या बेटे, ये उसकी क्या है, ज्वाई की है, जिसको हमने इस वायर के ऊपर स्लाइड करना होता है इस तरह से। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। अब अगला स्टेप क्या बेटे, आप क्या करते हो, इस ईएमएफ के पैरेलल में एक स्विच लेते हो। स्विच मतलब ओपन या क्लोज। ठीक है, स्विच मतलब जो ऑन ऑफ करने का काम करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटे, मैं डेफिनेटली एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूँगा, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दूँगा बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो बेटे, मैं क्या करूँगा, अच्छा, ये जो हमने सेल लगाया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे, स्मॉल आर है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। कैपिटल आर क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। क्या बेटे, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, जिसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ बेटे, मैं इस स्विच को ना मैं क्या रखने वाला हूँ, ओपन रखने वाला हूँ। तो जब आप स्विच को ओपन रखोगे तो क्या इस रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट जाएगा, नहीं जाने वाला। तो जब स्विच के अंदर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो उस टाइम बेटे, जब मैं इस ज्वाई की को इसके ऊपर स्लाइड करूँगा ना, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो होगा वो कितना आएगा बेटे, 0 आएगा। उस टाइम जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली आपका क्या होने वाला है, वो आपका ईएमएफ होने वाला है। दोबारा सुन कि इस टाइम बेटे इस रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट नहीं पास कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, जब करंट ही नहीं पास करेगा तो डेफिनेटली करंट कौन सा भाई, क्या बोलते हैं उसको, तो इसमें से कोई करंट नहीं पास करने वाला बेटे। मैं इसको इसके ऊपर स्लाइड करता रहूँगा इस तरह से। तो इस टाइम जो हम मेज़र करेंगे बेसिकली वो क्या करेंगे, उसका ईएमएफ मेज़र करेंगे, क्योंकि ईएमएफ का डेफिनेशन यही था कि भाई सेल के टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जब उसके अंदर से कोई करंट फ्लो ना करे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, ईएमएफ बोलते हैं। तो क्या इस टाइम इस रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ई आएगा आपके पास वो किसके बराबर आने वाला बेटे, वो आने वाला है फाई इंटू में, सपोज कर कि वो जो लेंथ आई थी हमारी किसके बराबर आई थी बेटे, x1 के बराबर आई थी, तो हमने इसको x1 मान लिया। इस तरह से क्या करा बेटे, हमने फाई फाइंड आउट कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ई फाइंड आउट कर लिया इसका ईएमएफ अभी तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे, क्या करोगे, इस स्विच को ना क्लोज कर दोगे। जैसे ही इस स्विच को क्लोज कर दोगे तो इसके अंदर से इस आर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देगा। जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देगा तो डेफिनेटली बेटे, डेफिनेटली क्या कि भाई जब सेल के अंदर से करंट फ्लो करना चालू कर देता है तो उस टाइम उसके टर्मिनल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटे, टर्मिनल पोटेंशियल होता है। क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, जिसको मैंने V से लिखा था। और डेफिनेटली जो V आएगा तेरा किसके बराबर आने वाला बेटे, E माइनस आई इंटू स्मॉल r के बराबर आने वाला। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। इसको आप क्या मान लो बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। क्या मान लो इसको आप, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। फिर मैं क्या करूँ बेटे, इस वायर को स्लाइड करता रहूँगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट की जो रीडिंग होगी वो कितनी बनेगी बेटे, 0। तो अब ये जो बेटे मेज़र होगा बेसिकली वो क्या मेज़र होगा, वो V मेज़र होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब इस टाइम सेल के अंदर से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो V मेज़र होगा तो ऑब्वियस सी बात है V किसके बराबर है बेटे, V आएगा फाई इंटू में x2 के बराबर। अब ध्यान से सुन बेटे कि जो तेरा E है ना, जो तेरा E है वो यहाँ बड़ा है V से। E जो तेरा है बेटे यहाँ पे बड़ा है V से, ये तो कंफर्म है। इसका मतलब ये बेटे कि जो तेरा x1 होगा ना, x1 होगा वो बड़ा होगा किससे, x2 से। तुझे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब जैसे मालूम, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में सिखाया था कि अगर ये 10 जूल है तो ये 9 जूल है। अगर 10 जूल जो ड्रॉप होगा, मतलब 10 जूल एनर्जी जो आएगी वो ज़्यादा लेंथ के ऊपर आएगी, और जो 9 जूल एनर्जी आएगी वो कम लेंथ के ऊपर आएगी। तो x1 तेरा बड़ा होने वाला है किसके कंपैरेटिवली बेटे, x2 के कंपैरेटिवली।
क्यों? क्योंकि जो तेरा ई होगा वो तेरा वी से बड़ा है इस वाले केस के अंदर, तो x1 इज़ ग्रेटर दैन कितना माना जाएगा बेटे, x2 के बराबर माना जाएगा। ठीक है, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो बेटे, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो e बाई वी किसके बराबर बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है x1 बाई x2 के। ठीक है, क्योंकि 5 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मैं इस इक्वेशन को लेके चलता हूँ बेटे। ध्यान से सुन, ये जो इसके क्रॉस में पोटेंशियल आ रहा है वो बेसिकली कितना आ रहा है बेटे, वही तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, वो किसके बराबर है बेटे, आई इंटू आर के बराबर है। किसके बराबर है, आई इंटू आर के बराबर है। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप किरचॉफ लॉ का यूज़ करके भी इस वाली इक्वेशन को आसानी से निकाल सकते हो, ये आपको मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या करो बेटे, इस इक्वेशन को उठाओ। इस इक्वेशन को आप क्या करो बेटे, इस पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दो, या v को इधर लेकर के जाओ, तो इधर बचेगा बेटे 1, इधर कितना आएगा e बाई वी माइनस आई बाई वी इंटू में बेटे कितना आएगा r। एक्चुअली मैंने ऐसा इसलिए करा, क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे पास e बाई वी की वैल्यू है ये वाली x1 बाई x2। अब ध्यान से सुन, वन इक्वल टू ई बाई वी कितना बेटे, वो है आपके पास x1 बाई x2। x1 बाई x2 आपने कैसे निकाला है, इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, इसकी रीडिंग्स की हेल्प से आपने इसको निकाल लिया है, x1 बाई x2 माइनस। अब ध्यान से सुन, अगर मैं i बाई वी करता हूँ तो बेसिकली वो तेरे पास 1 बाई आर आएगा बेटे इस वाली इक्वेशन पे। तो क्या, अगर i बाई वी की जगह 1 बाई आर पुट कर दे, i बाई वी की जगह कितना पुट कर दे बेटे, 1 बाई आर। और आपको मालूम है इस कैपिटल आर का वैल्यू, ये रहा भाई आपके पास स्मॉल आर। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, तो ये आया बेटे स्मॉल आर डिवाइड बाई में कैपिटल आर, किसके बराबर आएगा ये आएगा ये आया बेटे किसके बराबर, x1 बाय में x2 माइनस के 1 बेटे, ऐसे इस तरह से। और सिमिलरली जो स्मॉल r का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटे, r इंटू x1 बाई x2 माइनस के 1 बेटे। तो इस तरह से आपने क्या करा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से देख, तुझे कैपिटल R का वैल्यू मालूम होगा, नोन है ये चीज़ तेरे लिए। x1 आप पहले x1 कैसे निकालोगे बेटे, पहले आप इस स्विच को ऑफ कर दोगे, उससे आप क्या निकाल लोगे, x1 निकाल लोगे। फिर आप स्विच को क्लोज कर दोगे, उससे आप क्या निकाल लोगे बेटे, x2 निकाल लोगे। और 1 की वैल्यू मालूम है। इस तरह से क्या है, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का आसानी से फाइंड आउट कर लिया। और यही बेसिकली आपका क्या बेटे, एक्सपेरिमेंट भी है। क्या है, लैब के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट भी है, और उसको हम फाइंड आउट भी करेंगे लैब के अंदर। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन हम वो कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है वो सीधा इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है बेटे। उसमें आपको ये दे रखा है कि हमने पोटेंशियोमीटर को ना 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो V का वैल्यू है वो 2.0 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, वो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसका बेटे, एक सेल का जिसका EMF कितना है 1.5 वोल्ट है। यानी कि हमें एक सेल दे रखा है जिसका EMF कितना बेटे 1.5 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फिर आपको ये दिया गया है कि जब आपका सर्किट ओपन था तो उस टाइम बेटे सर्किट आपका ओपन था, यानी कि सर्किट आपका बेटे ओपन था, तो उस टाइम जो नल पॉइंट आया, नल पॉइंट मतलब x1 का वैल्यू आया कितना है बेटे, वो आपके पास 76.3 सेंटीमीटर आया। सिमिलरली जब आपका सर्किट क्लोज कर दिया गया उस टाइम जो x2 का वैल्यू आया है वो कितना है बेटे 64.8 आया बेटे, 64.8 सेंटीमीटर आया। ओके, फिर ये बोलता है कि आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ कर रखा है वो कर रखा है भाई साहब कितना 9.5 ओम कर रखा है। कितना कर रखा है 9.5 ओम आपने इसका यूज़ कर रखा है। ध्यान से सुनो, ये कब था हमारे पास कंडीशन, ओपन वाले के केस में, और ये हमारे पास कब थी कंडीशन बेटे, क्लोज वाले के केस में। यानी कि जब सर्किट ओपन होता है तो उस टाइम वो क्या मेज़र करता है बेटे, EMF मेज़र करता है। जब सर्किट क्लोज होता है उस टाइम वो क्या मेज़र करता है बेटे, टर्मिनल पोटेंशियल मेज़र करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जस्ट आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। R किसके बराबर है, कैपिटल R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि 9.5 है। x1 क्या बेटे, x1 नल पॉइंट आया था जब हमारा सर्किट ओपन था। तो ओपन का केस कौन सा भाई 76.3 डिवाइडेड बाय में x2 कितना है भाई साहब आपके पास 64.8 है माइनस के 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.7 ओम। कितना आंसर आया बेटे 1.7 ओम आएगा। और इस तरह से क्या आप आसानी से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, लास्ट टॉपिक है बेटे इस चैप्टर का हमारे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर होता क्या है उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि बेटे पावर होता क्या है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, बचपन में तो खैर क्या,
नाइन्थ 10th क्लास के अंदर पढ़ा कि पावर होता क्या है। पावर आपने पढ़ा होगा बेटे रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। तो जहाँ पे भी आपको फिजिक्स में वर्ड मिल जाए रेट, उसका मतलब ये है कि आप उस क्वांटिटी को क्या करते हो बेटे, टाइम से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, तो वर्क को आपने किससे डिवाइड कर देना बेटे, टाइम से, टाइम। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं टाइम को ले लेता हूँ 1 सेकेंड, कितना लेता हूँ बेटे टाइम को, 1 सेकेंड। तो जैसे ही आप टाइम को लेंगे 1 सेकेंड, तो जो पावर आएगा वो किसके बराबर आए बेटे, वो आएगा आपके पास वर्क के। तो कहने का मतलब ये है कि आप 1 सेकेंड में जो भी कार्य करते हो वो आपकी क्या कहलाई जाती है बेटे, पावर कहलाई जाती है। आपको मालूम है कि जो पावर का यूनिट है वो क्या बेटे, वोट है। यूनिट क्या है, वोट है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब रवि राणा की तो पावर 50 वोट है, कितनी है भाई, 50 वोट है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड के अंदर 50 जूल कार्य कर सकता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आशीष की पावर 100 वोट है, कितनी है भाई, 100 वोट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो 1 सेकंड के अंदर 100 जूल कार्य कर सकता है। बट मैं तो क्या पढ़ रहा हूँ बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर पावर पढ़ रहा हूँ, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहा हूँ। तो इससे आप क्या समझोगे, इमेजिन कर कि भाई साहब तूने क्या करा, एक सेल लिया बेटे, सेल ले लिया, ये प्लस है, ये बेटे माइनस है, उसका प्लस माइनस। ओके, ये हमने V वोल्ट का सेल लगा दिया, उसको किसके क्रॉस में लगाया बेटे, एक कैपिटल R रजिस्टेंस के क्रॉस में लगा दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुनो बेटे कि इलेक्ट्रिकल पावर को आप कैसे डिफाइन करते हो। देखो, ये जो V है, सेल है, ये एनर्जी का सोर्स है, ये इसको एनर्जी देगा। तो ये 1 सेकंड में इस रेजिस्टेंस को कितनी एनर्जी देगा, वो इस सेल का पावर बन जाएगा। क्या बन जाए बेटे, इस सेल का क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। दोबारा सुन कि ये 1 सेकंड में V हमें मालूम है बेटे क्या, एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो 1 सेकंड में ये इस रेजिस्टेंस को कितनी एनर्जी देगा, वो इस सेल का बेटे क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस है 1 सेकंड में जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, वो इसका क्या बन जाएगा भाई, वो इसका पावर बन जाएगा, वो इस रेजिस्टेंस का पावर बन जाएगा। एक्चुअली जितनी पावर इसके पास थी वो सारी की सारी इसने इसको क्या कर दी भाई, डिलीवर कर दी। समझ पाए नहीं समझ पाए, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर मान लो मुझे इसका रेजिस्टेंस है, ये V वोल्ट का सेल है, तो मुझे इस V वोल्ट सेल की पावर निकालनी है। क्या निकालनी है बेटे, पावर निकालनी है। तो ध्यान से सुन, पावर कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं कि एनर्जी गिवन इन 1 सेकेंड, या फिर ऐसे बोल दे एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम, एनर्जी गिवन बेटे पर यूनिट टाइम। ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, इस सेल का पावर बोलते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, वो इस रेजिस्टेंस का पावर है बेटे। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैं इसकी पावर लिखना चाहूँ तो उसकी पावर क्या लिखूँ बेटे, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, इस रेजिस्टेंस का पावर बोलेंगे। अब ये रेजिस्टेंस आपका कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, ये फ़ैन हो सकता है, ये फ्रिज हो सकता है, ये टीवी हो सकता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में छोटे छोटे से बल्ब आते हैं, वो कितने वोल्ट के होते हैं बेटे, 10 वोल्ट के। तो कहने का मतलब ये है कि वो 1 सेकंड के अंदर 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं। कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं बेटे, 10 जूल। जैसे मान लो, ऐसा मान करके चल, जैसे फ्रिज होता है बेटे, तो फ्रिज का जो पावर होता है आपका घरों में, जो फ्रिज होता है अच्छी अच्छी कंपनी के, वो 300 वोट का होता है। तो मतलब वो 1 सेकंड के अंदर 300 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है बेटे, वो 1 सेकंड के अंदर 300 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। मालूम है कि अगर बेटे कहीं पे रेजिस्टेंस R है, V हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो इस सर्किट के अंदर होम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। वो किसके बराबर आया बेटे, V बराबर I इंटू R के बराबर आएगा। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये मालूम पड़े कि ये कितना एनर्जी दे रहा है, एनर्जी कितना गिवन कर रहा है। सपोज कर कि इस वाले बैटरी में से बेटे कितना चार्ज निकल रहा है। सपोज कर कि वो कैपिटल Q चार्ज निकल रहा है, इसके अंदर से पास होकर के जा रहा है, जिसकी वजह से T टाइम में I करंट फ्लो हो रहा है बेटे। कितने टाइम में I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन, मुझे मालूम है कि कहीं पे अगर पोटेंशियल V है, वहाँ पे मैं चार्ज रख दूंगा Q, तो उस चार्ज के पास एनर्जी आ जाता है बेटे कितना, Q इंटू में V, या फिर V इंटू में, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। तो यानी कि इस वाले चार्ज को
कितनी एनर्जी मिल रही है भाई, वो मिल रही है कितनी बेटे, इसका पोटेंशियल यानी कि v है, इनटू में कितना चार्ज पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय में कितने टाइम में बेटे, t टाइम में। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो ये तो बच्चा जानता है कि v चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, वो आपका क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो किसके बराबर आया बेटे, v आई के बराबर आ गया। तो यानी कि जो पावर बैटरी डिलीवर करती है वो v इंटू आई करती है, कितनी करती है बेटे, v इंटू में आई करती है। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है कि कितना पोटेंशियल है और उस सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वही जो पावर होती है, मतलब 1 सेकंड के अंदर ये जो बैटरी है इतनी सारी एनर्जी दे देगी उसको। ठीक है, अब ध्यान से सुन कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है बेटे, मुझे मालूम है कि जो v है वो i इंटू आर है, तो पहले मैं क्या करूँगा भाई, मुझे तो रेजिस्टेंस लेकर के आना है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये वाली पावर पता लगे कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वही उस रेजिस्टेंस की क्या बनने वाली है बेटे, पावर बनने वाली है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं क्या करूँगा बेटे, पहले मैं v की वैल्यू पुट करूँगा, तो v किसके बराबर आएगा, वो डेफिनेटली आने वाला है किसके बराबर बेटे, v की वैल्यू i इंटू आर इंटू में आई, किसके बराबर आया बेटे, ये आया आपके पास आई स्क्वेयर इंटू में आर, किसके बराबर आया, आई स्क्वेयर इंटू में आर के बराबर आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। या फिर बेटे जो पावर ये रेजिस्टेंस लेगा तो कितनी लेगा बेटे, मैं आई की जगह कितना पुट कर दूंगा, वी बाई आर, तो आई यहाँ पर आ गया, सॉरी वी यहाँ पर आ गया, आई की जगह कितना पुट कर दोगे आप, वी बाई आर, तो वी बाई आर आ गया भाई। तो कितना आंसर है बेटे आपके पास, वी स्क्वेयर बाई आर के बराबर आ गया। अब ध्यान से सुन, कंफ्यूज नहीं होना है, जो बैटरी आपको पावर देती है वो कितनी देती है बेटे, v इंटू में आई। अब रेजिस्टेंस के ऊपर बात है कि उस पावर को वो कैसे यूज़ करता है, या तो बेटे वो उसको यूज़ करेगा आई स्क्वेयर इंटू आर की फॉर्म में, या उसको यूज़ करेगा बेटे वी स्क्वेयर बाई आर की फॉर्म में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैटरी हमें पावर देती है वो v इंटू आई देती है। अब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको वो किस तरह से यूज़ कर पा रहा है, कैसे यूज़ करे बेटे, या तो उसको करेगा वो आई स्क्वेयर इंटू आर, या फिर क्या करेगा बेटे वो वी स्क्वेयर बाई आर की फॉर्म में इसको यूज़ करेगा। होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी। अब बेटे जो हमें चर्चा करना वो करना है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। ओके, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। उससे पहले मैं ये डिस्कस कर चुका कि जो बैटरी होती है वो पावर देती है v इंटू आई की फॉर्म में, और यूनिट वाट है उसकी, और जो रेजिस्टेंस होता है वो बेटे उस पावर को लेता है किसकी फॉर्म में बेटे, आई स्क्वेयर आर या फिर वी स्क्वेयर बाई आर की फॉर्म में। ओके, अब ध्यान से सुन बेटे क्या कि हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। अब जहाँ पे भी वर्ड आता है ना हीटिंग, तो बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हीटिंग का मतलब तो गर्म होना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटे कि भाई उसका मतलब गर्म होना ही हो, नहीं। जैसे मान लो बेटे मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं उसकी एनर्जी कंज्यूम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो एनर्जी कंज्यूम आएगा वो ऑब्वियस सी बात है किसके बराबर आए बेटे, एनर्जी जो कंज्यूम आएगा, एनर्जी कंज्यूम, उसको मैं कैपिटल ई से लिखता हूँ, और दूसरी बात टाइम को मैंने स्मॉल टी से लिखा, तो मैं बार बार एनर्जी कंज्यूम लिखने की बजाय मैं ई लिख देता हूँ इसको, और वो किसके बराबर आ बेटे, पी इंटू टी। पी इंटू टी का मतलब क्या है, आई स्क्वेयर आर इंटू में टी। क्यों, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम 1 सेकंड में कितनी होगी, वो उसकी पावर होगी, तो एनर्जी कंज्यूम जो करेगा, जो तेरा रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम करेगा वो किसके बराबर करेगा बेटे, पी इंटू टी, किसके बराबर, आई स्क्वेयर आर इंटू टी, या फिर किसके बराबर करेगा बेटे, वी स्क्वेयर बाई आर इंटू में टी के बराबर करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन, अगर हमारा रेजिस्टेंस एक बल्ब ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटे, एक मैं बल्ब ले लेता हूँ, ठीक है, तो बल्ब उस एनर्जी का यूज़ करके क्या करने की कोशिश करेगा बेटे, ग्लो करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा भाई, इसको ग्लो करेगा। सिमिलरली अगर मैं उसकी जगह एक प्रेस ले लेता हूँ, प्रेस मतलब इस्त्री, जो आप कपड़ों पे अपने कपड़ों के ऊपर करते हो ना, तो अगर इस रेजिस्टेंस की जगह उसको लगा दूंगा तो जितनी भी एनर्जी आएगी उसको वो क्या करना शुरू कर देगा बेटे, हीटअप करना शुरू कर देगा। मतलब उसकी हेल्प से वो क्या होना शुरू कर देगा बेटे, हीटअप होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहना कि भाई हीटिंग का मतलब गर्म होना ही होता है। उसका मतलब होता है कि एनर्जी कंज्यूम की बात हो रही है यहाँ पर। अगर बल्ब है तो उस एनर्जी कंज्यूम का वो यूज़ ग्लो करने में करेगा। और अगर मान ले भाई एक इस्त्री है, इस्त्री मतलब वो नहीं कि इस्त्री कल घर आना, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस्त्री मतलब प्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वो है तो उस एनर्जी का यूज़ कैसे करेगी बेटे, वो गर्म होने में करेगी। और अगर हमने इसको टी टाइम के लिए चला दिया तो इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा, या फिर वो इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है, होप आपको की चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये देता हूँ कि आपको बेटे ऑप्शन पे टिक करना है, मतलब मन मन में सोचना है कि आप अपने घरों में जो बिल भरते हो वो किस चीज़ का बिल भरते हो। मतलब आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किसका आता है, बिल ऑफ बिजली।
बिल ऑफ बिजली, बिजली मतलब नहीं, बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। तुम अंग्रेज हो सारे के सारे। किस चीज़ का बिल भरते हो बेटे? इलेक्ट्रिसिटी बिल। किस चीज़ का भरते हो तुम? तो मैंने आपको पहला ऑप्शन दे दिया बेटे किसका? करंट का, कि आप करंट का बिल पे करते हो। दूसरा जो ऑप्शन दे दिया मैंने आपको दे दिया बेटे वोल्टेज का। तीसरा जो मैंने ऑप्शन दे दिया वो आपको दे दिया बेटे एनर्जी का। और जो चौथा ऑप्शन मैंने आपको दिया वो किसका दिया बेटे? वोट का दे दिया। किसका दे दिया भाई? वोट का दे दिया। ठीक है, तो आपको अपने मन में सोचना है कि हम किसका बिल पे करते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कमेंट करके भी सर मैंने इसका सोचा था और मेरा आंसर गलत आया। कोई बात नहीं, जस्ट आपको थिंक करना है। ठीक है, होनेस्टी रखना है इसके अंदर। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्चुअल में बेटे जो हम बिल पे करते हैं ना, उसका आंसर ये है कि हम एनर्जी का बिल पे करते हैं। किसका बिल पे करते हैं बेटे? एनर्जी का बिल पे करते हैं। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। जब आपके घरों में रीडिंग लेने वाला आता है तो वो बोलता है भाई आपके घर में इतना सारा यूनिट कंज्यूम हुआ है, तो वो वर्ड यूज़ करता है क्या? यूनिट। क्या यूज़ करता है बेटे? वो यूनिट बोलता है। तो बेसिकली जो आपका यूनिट होता है ना, जो एक यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है बेटे? वो होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। 1 किलोवाट आवर के बराबर बेटे, इसके बराबर आपका एक यूनिट होता है। ध्यान से सुन, जो किलोवाट यूनिट है ना वो किसका यूनिट है बेटे? पावर का यूनिट है। हावर किसका यूनिट है बेटे? टाइम का यूनिट है। तो ध्यान से सुन, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो किसके बराबर है बेटे? P इंटू टी। तो यहाँ पर भी क्या है बेटे? P इंटू टी। तो जो हम बिल पे करते हैं, हम यूनिट का बिल पे करते हैं, यूनिट की जो यूनिट आ रही है वो P इंटू टी मतलब पावर इंटू टाइम, और वो किसके बराबर है बेटे? एनर्जी के बराबर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम बेसिकली एनर्जी का बिल पे करते हैं। समझे? अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बेटे 1 किलोवाट, तो आप क्या करोगे भाई साहब? किलोवाट का मतलब क्या है कि 1000 वाट, 1000 वोट बेटे। और टाइम कितना आपके पास? 3600 सेकंड है। कितना भाई? 3600 सेकंड है। ठीक है, एक आवर में कितना होता है? 3600 सेकंड। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि 1 घंटे के अंदर अगर आप, ध्यान से सुना, 1 घंटे के अंदर अगर आप 1 घंटे के अंदर अगर आप 1000 वोट यूज़ कर लेते हो, 1000 वोट यूज़ कर लेते हो, तो वो आपका एक यूनिट बिल माना जाएगा। दोबारा सुन, कि 1 घंटे के अंदर आप अगर 1 घंटे के अंदर अगर आप आपके घरों में 1000 वोट यूज़ हो रहा है तो वो आपका 1 किलोवाट आवर बन जाएगा, और वही किसके बराबर बनेगा? 1 यूनिट के बराबर बनेगा। कहने का मतलब ये है बेटे कि अगर मान लो आपके घर में ना 4 फ़ैन है। कितने फ़ैन है बेटे? 4 फ़ैन है। ठीक है, अब हर जो फ़ैन होता है वो 250 वोट का मान के चल, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब ये 4 फ़ैन होंगे 250 वोट के होंगे, इसको हमने कितने देर के लिए चला दिया बेटे? 1 आवर के लिए चला दिया। किसके लिए चला दिया? 1 आवर के लिए। तो ध्यान से सुन, 250 वोट का मतलब क्या बेटे? कि कितना वोट चल रहा है टोटल? 250 गुणा में 4 किसके बराबर आया बेटे? वो 1000 के बराबर आया है। किसके बराबर आया? 1000 वोट के। तो 1000 वोट आपने 1 घंटे के लिए चला दिया है, तो वो आपका 1 यूनिट बिल कंज्यूम करा देगा। आपका क्या करा देगा बेटे? 1 यूनिट बिल कंज्यूम करा देगा आपका वो। ठीक है, और हर स्टेट के अंदर जो यूनिट का बिल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा के अंदर शायद 3.25 समथिंग इस तरह से चला हुआ है। ठीक है, दिल्ली के अंदर तो ये बहुत कम है, दिल्ली में तो लगभग न के बराबर है ये चीज़। ठीक, अब मैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो कितना आंसर आया बेटा? ये आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यानी कि बेटे क्या, यानी कि भाई साहब 1 यूनिट बिल कब आएगा आपका? जब आप इतना एनर्जी कंज्यूम कर लोगे। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल जब आप कंज्यूम कर लेते हो, तब आपके घरों में क्या आता है बेटे? 1 यूनिट बिल आता है। होप आपको कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, मान लो किसी के घर में एसी लगा होता है। ठीक है, अब जो एसी होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली कितने वोट कंज्यूम करता है बेटे? एक्चुअली अगर आप देखोगे ना रेटिंग उसकी, तो उसके ऊपर लिखा होता है 2000 वॉट। कितना है बेटे? 2000 वोट। ठीक है, तो अगर इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूँ तो कितना है बेटे? 2000 किलोवाट। 2000 किलोवाट। कहने का मतलब ये है क्या कि भाई साहब अगर एसी तेरा 1 घंटे चलता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटे? वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 2 किलोवाट आवर। तो यानी कि वो कितना बिल निकाल देगा बेटे? 2 यूनिट बिल निकाल देगा। अब आपने देखा भी होगा कि जिनके घरों में एसी लगा होता है उनका जो बिल आता है वो थोड़ा सा फालतू आता है औरों के कंपैरेटिवली। उसका कारण यही है, क्यों? क्योंकि भाई साहब जो एसी होता है ना वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकंड के अंदर। उसका रीज़न यही है। ठीक है, होप आपको भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी अब तो। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब आपके घरों में बेटे जो बिजली आती है ना, वो कहाँ से आती है बेटे? थर्मल प्लांट्स वगैरह से आती है, थर्मल प्लांट से आती है, ठीक है। मान लो आपका क्या, ये थर्मल प्लांट है। अब थर्मल प्लांट ऐसा थोड़ा ना कि आसपास है, वो बहुत बहुत दूर होते हैं। जैसे अगर हमारी बात करते हैं तो जैसे पानीपत में थर्मल प्लांट है बेटे, अज्यूम कर कि पानीपत से वायर के थ्रू होती हुई एनर्जी आ रही है हमारे घरों तक। ये हमारा हाउस है जैसे, मान लो, ऐसा मान करके चलो बेटे, ठीक है। आपको मालूम है कि भाई ये जो वायर है ना, उनका एक अपना फिक्स रेजिस्टेंस भी है, और उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो फिक्स होता है। तो कहने का मतलब ये बेटे कि उसका खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको मैंने आरसी लिख दिया। आरसी मतलब इन कनेक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना मान लिया बेटे? आरसी मान लिया। अब ध्यान से सुन, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है। अब ये जो लेंथ है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। कहीं कहीं जगह तो ये 200 किलोमीटर तक की भी हो सकती है, जहाँ पर बिजली जा रही है आप लोगों की। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो बेटे वो क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हुआ तो जो आप एनर्जी भेजोगे, जो आप पावर भेजोगे 1 सेकंड के अंदर, तो वो सारी की सारी इसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में क्या हो जाएगी बेटे? लॉस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? हमें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या पहुँचाना है बेटे? पावर पहुँचाना है या फिर एनर्जी पहुँचानी है 1 सेकंड के अंदर। अगर आप डायरेक्टली पहुँचाओगे तो नहीं पहुँच पाएगी वो। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होने की बजाय से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई साहब, तो जो एनर्जी लॉस हमने, मतलब एनर्जी जो कंज्यूम निकाला था, वो याद कर कितना निकाला था बेटे? I² R इंटू में T निकाला था। मतलब जो एनर्जी कंज्यूम था, एनर्जी कंज्यूम निकाला था हमने, यहाँ पे R थी। तो सारी की सारी एनर्जी तो बेटे ये खा गया। हमारे पास क्या पहुँचा? हमारे पास क्या कद्दू पहुँचेगा? नहीं, हमारे पास एनर्जी पहुँचेगी। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटे? इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? बचने के लिए बेटे हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हमारा थर्मल प्लांट है, तो यहाँ पे पावर जो जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटे? V इंटू आई हो रहा है, ठीक है। इसमें से करंट जा रहा है बेटे I। तो ध्यान से सुन, जो ये जो हमारी वायर है, ये बिना किसी काम की है, मतलब काम की तो है। जो एनर्जी का लॉस तो यहाँ पर भी हो रहा है। कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है बेटे? वो एनर्जी का लॉस जो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर कितना हो रहा है बेटे? PC। ये लॉस है बेसिकली इनके क्रॉस में, PC क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। कितना आएगा बेटे? I² इंटू में R इंटू में C। अब इतनी सारी पावर तो हमारी लॉस हो रही है, इतनी हम जनरेट कर पा रहे हैं। अब देखो इसके अंदर बेटे करंट फ्लो हो रहा है। अब बेसिकली जो करंट है ना, उसका भी स्क्वायर है ये, तो मतलब इस लॉस को ये और भी बढ़ा देता है। ये चीज़ करंट के थ्रू हम निकालेंगे ना, तो ये जो लॉस है बेटे को क्या होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आ रही है टर्म, ठीक है। तो लॉस और भी ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से I की वैल्यू उठाता हूँ। I की वैल्यू किसके बराबर है? देखो ये क्या है? ये जनरेशन हो रही है पावर की। ये क्या बेटे? ये लॉस हो रहा है पावर का। अगर बेटे मैं I का वैल्यू, I किसके बराबर है? यहाँ से किसके बराबर पुट कर दूँ बेटे? P बाय V आ जाएगा यहाँ पर। इसको मैं पुट करता हूँ तो कितना आंसर है बेटे? PC किसके बराबर आएगा? वो आएगा P² बाय V² इंटू में RC आ जाएगा। ध्यान से सुन, इस फॉर्मूले को ज़रा ध्यान से देख। ये क्या बेटे? जो पावर होती है हमारी, जो हम जनरेट करते हैं, ये क्या बेटे? हमारा RC है, जो इसका रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुन, ये V² क्या बेटे? जो यहाँ पे हमने पोटेंशियल अप्लाई करा। अब तुम लोगों ने ना ध्यान से देखोगा, जितना ज़्यादा हम इस V² को करेंगे, दोबारा सुनियो, जितना ज़्यादा हम इस V² को करेंगे, उतना ही जो लॉस होगा कनेक्टिंग वायर के थ्रू इन वायर्स का, वो मेरा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है बेटे? V इंटू आई के। पावर को मैं, वोल्टेज को तो बेटे मैं बढ़ा रहा हूँ। अब पावर जो है ना, ये तो फिक्स है, ऑब्वियस सी बात है बेटे, फिक्स है ये तो। वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ बेटे? बढ़ा रहा हूँ, और ये टर्म फिक्स है, तो डेफिनेटली करंट को क्या होना पड़ेगा बेटे? कम होना पड़ेगा। तो करंट तो इन वायर में से कम फ्लो करता है। कम फ्लो करने मतलब क्या है कि जो लॉस होता है वो कम हो जाता है। V क्या होता है बेटे? हम बढ़ा देते हैं। अब जो थर्मल प्लांट होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई साहब लिखा होता है 12,000 वोल्ट पैदा हो रहा है, ठीक है, आप इससे दूर रहिए। डेंजर का साइन होता है वो, दो एक ऐसे से बना होता है ना, वो पता नहीं क्या डालते हैं उसको, ठीक है, थोपड़ा सा बना होता है कंकाल से का, तो वो इसी वजह से होता है बेटे कि इन चीज़ों से आप दूर रहिए। 12,000 वोल्ट है, ये बहुत खतरनाक वोल्ट है। ओके, ऐसा ही आपके पास जो रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी लिखा होता है, क्योंकि उनको चलने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है बेटे। और जो इलेक्ट्रिक रेल होती है ना, तो उसमें भी हम इसी वाले फॉर्मूला के ऊपर काम करते हैं, ताकि जो हमारी जो तारें हैं जिसके ऊपर रेल चलती है बेटे, स्लाइड सी करती चलती है, अगर आप ध्यान से देखोगे,
तो वहाँ पे हम यही चाहते हैं कि हमारा जो लॉस हो ना कम से कम हो। इसी वजह से क्या बेटे हम क्या करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, होप आपको कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपको अपने आप खुद से प्रैक्टिस करना है बेटे। ठीक है, थैंक यू।